हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, जिनको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपीस करते हैं। इसमें हम बताएंगे आप लोगों की इसमें दो चीज़ माने गए हैं। हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है कि 1, 4, 7, 10, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन में ले रहे हैं कि 2, 4, 8, 10, 14। अब देखिए दोनों में इसमें का अंतर क्या हो रहा है। ये दोनों में इसमें अंतर करें कितना होगा, 3 होगा। इसमें से अंतर कितना होगा आपका, 3 होगा। इसमें से अंतर क्या होगा, 3 होगा। अंतर इसका क्या हुआ, सेम हुआ। इसका अंतर 2, इसका अंतर हो गया आपका 4, इसका अंतर क्या हो गया 2, इसका अंतर हो गया 4। आने ए जो बोल रहा है कि इसका अंतर समान नहीं, असमान है, असमान है, यानी इसको असमान है, और ये पूरे अंतर क्या है, समान है। तो ये हमारा समानांतर श्रेणी में है और ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। देखिए और बता रहे हैं कि जिनका अंतर सेम हो, बराबर हो, जिसका अंतर सेम हो। जैसे इसमें घटाए तो हम 3 आया, इसमें भी 3 हो गया, इसका भी 3। तो जिसका अंतर समान आता है वो जो समांतर श्रेणी माना जाता है। जिसका समांतर श्रेणी में नहीं है वो समांतर श्रेणी नहीं आता है। देखिए अब हम बताएंगे इसमें क्या चीज़ होते हैं। जिसमें चालू होते हैं तो हमारा ये A1 हो गया, 1, 4, 7, 10। ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका A3, और ये हमारा A4। आने जो है एक पूरा इस तरह से चलता है, डॉट 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 चलेगा, जिसको एनवा पद, जिसको AN बोलते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ए को हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, ठीक है, A1। A2 इक्वल टू होता है द्वितीय पद, A3 होता है तृतीय पद, ठीक है। इसी तरह से पूरा पद चलता है। अब इसमें क्या होगा, अब हम लोग जो AN को बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद। n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों क्या होती हैं, संख्या होती हैं। अब जिनमें देखिए पदों की संख्या होगी, अब इनमें पदों की संख्या होती हैं जिनमें, अब इसमें जो है हमारे पास सूत्र होता है कि A1 यानी nवा पद है A + n-1d। ये जो है पूरा हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पे पूरा सॉल्व होगा। आने ये जो है पूरा हमारा nवा पद के इक्वल टू हमका अपरा, जिससे कि 5वां पद पूछेगा कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, पद निकालें। अगर 5वां पद निकालते हैं तो ये पद हो गया। पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, आने A मालूम करना पड़ेगा, D मालूम करना पड़ेगा। A और D दोनों मालूम होने के बावजूद 5वां पद निकलेगा। 5वां पद के लिए 5, तो A + 5 n-5 - 1d, तो हमारा A + 4d, ये हमारा पद हो गया। अब इसको चीज़ को हम जानेंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 को चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आपका 5.1 है, 5.1। अब देखिए इसमें प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 5.1। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। क्वेश्चन पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है।
देखिए यहाँ पर एक रोड है और ये रोड यहाँ से 1-1 किलोमीटर का रोड चल रहा है, लेकिन यहाँ जो पहला है वो 15 रुपया इसका किराया है पहले का। यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ एक चलेगा। लेकिन जब यहाँ प्रथम पर है, जब तुरंत 1 किलोमीटर चलता है तो 8 रुपया और बढ़ जाता है, फिर चलता है तो 8 रुपया बढ़ जाता है, फिर चलता है तो 8 बढ़ जाता है, फिर यहाँ चलेगा तो 8-8 रुपया क्या करेगा, वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ को लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपया है। ठीक है, तो ये 15 रुपया हो गया। लेकिन अब इसमें क्या करता है कि 8 रुपया बढ़ जाता है। तो जब 8 रुपया बढ़ेगा तो क्या हो जाए आपका 15 और 15 प्लस 8 जुड़ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा 23। ठीक है, प्रथम जो पद का है। अब उसी पर दूसरा जोड़ेंगे, दूसरे किराया, दूसरे किलोमीटर चलेगा, किलोमीटर जब चलता है तो इसमें 23 में क्या करता है, फिर 8 बढ़ जाता है। कितना होएगा आपका 31 हो जा रहा है। फिर अब उसी प्रकार से तीसरे किलोमीटर जब बढ़ेगा तो 23 है, और यहाँ पर 23 प्लस 8 जोड़ा तो 31 हुआ, तो 31 में फिर क्या करेगा 8 जुड़ जाएगा, आपका कितना होगा 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे 4 नंबर पे चढ़ेगा। चौथे किलोमीटर जब चलेगा, किलोमीटर जब चला तो 39 और प्लस 8 जुड़ जाएगा। जब 39 और प्लस 8 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 और 8 जोड़ेंगे 17, 1 47 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब चौथा पांचवा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम समांतर श्रेणी में सजाएंगे। जब इसका समांतर श्रेणी जब सजाएंगे हम, तो आपका एपी में हो जाएगा प्रथम पद 15, फिर से आपका 23, फिर आपका क्या हो जाएगा तो 31, 39 डॉट डॉट आप 47 यहाँ तक लिखते जा सकते हैं। अब देखिए, लेकिन इसे पद निकालना चालू करेंगे। हमने बताया कि इसमें से इतना पद घटाएंगे, इसमें से यहाँ घटाएंगे, सभी का जो अंतर आएगा तो श्रेणी होगी। जैसे अब इसमें से इतना घटाएंगे डी, तो दूसरा में से पहला घटेगा 23। एवन निकालने के लिए 23 निकालेंगे, 23 माइनस 15 करेंगे तो D1 इक्वल टू कितना निकल गया 8। फिर अब इसमें से निकालेंगे D2 के लिए, तो अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद 31 माइनस 23, अब निकल जाएगा आपका D2 8। फिर अब D3 निकालने के लिए अब चौथा में से तीसरा को, यानी 39 माइनस क्या होगा आपका 31, तो D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका तो 8। हमने बताया कि समांतर श्रेणी पूरी क्या निकल गई, जो इसका आपका एपी क्या निकल गया 8, पूरी पद क्या हो गया 8 8 8 8 8, यानी पूरे इसकी जो है अंतर क्या निकल गया, तो अंतर आपका 8 आ गया। तो मानेंगे कि यह जो है समानांतर श्रेणी पद में है, यह समांतर श्रेणी पद में है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी पद में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे।